हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो हमने पहले क्या पढ़ा था? प्राइमेज एंजाइम क्या पढ़ा था? 2 एंजाइम पढ़ रहे थे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। मोस्टली यूजफुल एंजाइम होते हैं, इनके बिना डीएनए रेप्लिकेशन होना पॉसिबल नहीं है। तो अपन ने क्या देख लिया था? प्राइमेज एंजाइम देख लिया था, आरएनए प्राइमर बना लिया था। अब अगले वाले अब बात करते हैं अपन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की। इसकी कुछ शर्तें होती है। डीएनए पॉलीमरेज कब काम करता है? जब 3 डेज OH एंड हो इसको मिले, न्यूक्लियोटाइड का क्या मिले, 3 डेज OH एंड इसको मिले, तब ये आगे जाके तब मैं क्या बनाऊंगा? डीएनए बनाऊंगा आगे का। तो अपन ने देख लिया था क्या? प्राइमेज एंजाइम। अपन ने क्या देखा था? आरएनए प्राइमर बनाया था। किसने? प्राइमेज एंजाइम ने क्या आरएनए प्राइमर बना लिया था। 3 डेज OH देखते ही क्या न्यूक्लियोटाइड का 3 डेज OH देखते ही डीएनए पॉलीमरेज एक्टिव हो जाता है। बोलता है कि अब आगे का प्रोसेस मैं बनाऊंगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब देखेंगे अपन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या होता है? ये डीएनए को देखकर डीएनए बनाता है। क्या बनाता है? डीएनए को देखकर डीएनए बना देता है। क्या इसका काम होता है? वो प्राइमेज क्या था? डीएनए से आरएनए बनाता था। ये डीएनए से उसने आरएनए बनाया। उसने बोला मैं डीएनए नहीं आरएनए बनाऊंगा। डीएनए बोलता है कि मैं डीएनए से डीएनए बनाऊंगा। डीएनए पॉलीमरेज बोलता है। बट मुझे 3 डेज एंड चाहिए, तो उसको मिल गया 3 डेज एंड। 3 डेज एंड देखते ही वो एक्टिव हो जाता है और आकर क्या जोड़ता है कि उसने देख लिया न्यूक्लियोटाइड देखेगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री रखेगा। क्या रखेगा? इसके कॉम्प्लीमेंट्री। तो डी टीएमपी है तो डी एटीपी रखेगा। वो क्या रखेगा? एटीपी रखेगा। अभी समझाऊंगा सारा प्रोसेस। अब एटीपी, क्योंकि न्यूक्लियस में यही वाले न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होते हैं। ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होते हैं। अब ये ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि आरएनए या डीएनए में ट्राइफॉस्फेट नहीं होता है, उसमें मोनोफॉस्फेट होता है। क्या? न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में होते हैं, ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में नहीं होते हैं। तो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड इसमें नहीं जुड़ सकता है, इसमें डीएनए में या आरएनए में। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको मोनोफॉस्फेट में चेंज होता है। तो मैं इधर की साइड में आपको दिखाता हूँ कि जो डी एटीपी है, क्या जो डी एटीपी है ये क्या करेगा? ये करता है मोनोफॉस्फेट में चेंज हो जाता है। कि क्या? मोनोफॉस्फेट में टूट जाता है DMP। और प्लस में क्या करता है? ये क्या देता है? PPI। और ये PPI जो है, PPI भी टूटकर क्या देती है? फॉस्फेट प्लस एनर्जी क्या देती है? एनर्जी। अब ये एनर्जी किस चीज़ में यूज होती है वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसने क्या किया? 5 to 3 डेज डायरेक्शन में क्या जोड़ दिया? क्योंकि इसको 3 डेज एंड मिल गया था। 3 डेज एंड इसको जोड़ने के लिए चाहिए होता है। इसने यहाँ क्या किया? मोनोफॉस्फेट ATP की जगह AMP जोड़ दिया। क्या? न्यूक्लियोटाइड AMP जोड़ दिया। ATP को अपने तोड़कर ये AMP बनाया, तो DAMP अपन ने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद एनर्जी दिखती है। एनर्जी से क्या बन जाएगा? इसका फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा। इसके बाद में ये प्रोसेस आगे चलेगी। डीएनए पॉलीमरेज आगे बनाएगा। तो यहाँ क्या देखेगा? A देखेगा। तो A देखते ही ये क्या करेगा? DTTP जोड़ देगा। अब DTTP ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में नहीं होता है, तो ये क्या करेगा? TTP को क्या कर देगा? T को TMP कर देगा। क्या कर देगा? TMP कर देगा। और PPI वैसे ही रहेगा, तो TMP। आप सोच रहे हैं एक ही जगह यहाँ यू लगाएं, ये आरएनए है, ये डीएनए आगे बना रहे हैं, क्योंकि अब डीएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है तो आरएनए नहीं डीएनए बनाता है। और ये जो क्या बनते हैं? ये बॉन्ड बनते हैं जो वीक बॉन्ड होते हैं, जो ऑटोमेटिक बनते हैं। क्या होते हैं? ये वीक बॉन्ड होते हैं जो ऑटोमेटिक बनते हैं। और एनर्जी देख के ये इसका फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इसका फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे आगे की प्रोसेस चलेगी। GMP है तो CMP DCMP मैंने तोड़कर देखा था, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और एनर्जी निकलेगी तो ये वाला अपने पास फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा। और ये बॉन्ड वीक होते हैं तो ऑटोमेटिक बन जाते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे 3 डेज, ये 5 डेज और ये 5 to 3 डेज। तो 5 to 3 डेज डायरेक्शन में अपन को एक डीएनए का टुकड़ा मिल गया। क्या मिल गया? डीएनए का टुकड़ा मिल गया। आरएनए प्राइमर है। अब इसको सबको हटा देंगे यहाँ से यहाँ तक। क्या है? यहाँ से 5 to 3 डेज डायरेक्शन तक अपने पास एक टुकड़ा तो आरएनए प्राइमर का बन गया और ये टुकड़ा डीएनए सेगमेंट बन गया। डीएनए सेगमेंट, ये डीएनए बन गया।